Please subscribe buttons and press bell icons for latest updates. स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनु बायोलॉजी क्लासेस। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। मैं ये जो वीडियो बता रही हूँ, ठीक है, स्पेशली लॉकडाउन में आप लोग बोर ना हो, मीन्स कि वो स्टूडेंट जो कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनका स्कूल कॉलेजेस बंद है, ठीक है, और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है इस लॉकडाउन के सेशन में जो है इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि लॉकडाउन के टाइम को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो आप अगर ये जो मैं पोर्शन पढ़ा रही हूँ अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ते हैं तो इससे 100% आपकी श्योरिटी बन जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे ये टॉपिक अलग से आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। चूंकि ये जो पोर्शन है फिजियोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, और डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है फिजियोलॉजी मीन्स की फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम पहला टॉपिक है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिजियोलॉजी कर ले, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्पेशली, इसको पढ़ने में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट आता है। इसलिए इंटरेस्ट आता है कि जब ये आप पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे वाह, ये हमारे शरीर में ऐसा होता है क्या, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो उससे आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे शरीर में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक जो है, जूलॉजी का काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। इससे इजी और इससे इंटरेस्टेड टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता इस बायोलॉजी सब्जेक्ट का। ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है मैं जो वीडियो बनाऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कराऊंगी, वो 4-5 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो लेके आऊंगी जिससे चीजें आपको काफी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं बता दूं कि सबसे पहला जो है वो डाइजेशन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट उठता है कि डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन। तो हम जानते हैं कि हमें डेली सरवाइव करने के लिए, हमारे अपने एक्टिविटीज को, डे टू डे एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कह ले एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी हमें मिलता कहाँ से है? वो एनर्जी हमें फूड से मिलता है। हम जो फूड लेते हैं डेली के बेसिस पे, उसी फूड से जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो जो हम फूड खाते हैं वो फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी होती है या फिर हमारा जो सेल होता है, लास्ट टाइम मैं सेल पढ़ा चुकी हूँ, आप सेल चाहे तो वहां से देख के और समझ सकते हैं कि सेल क्या होता है। तो हमारा जो सेल होता है वो फूड के इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो होता क्या है कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फूड का ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक होता है। सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक होता है, यानी कि फूड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी प्रोसेस को डाइजेशन कह देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, तो एक एग्जांपल से मैं समझा दूं
कि ट्रेन देखे होंगे कि कई सारे डब्बे से मिलके जो है वो एक ट्रेन का फॉर्मेशन होता है, एक ट्रेन बनता है कई सारे डब्बे से मिलके। तो जब वो डब्बे एक साथ किसी रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स, काफी बड़ा दिखता है वो, ठीक है। लेकिन जब हम उस पार्ट पार्ट को अलग कर देते हैं तो वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि जब फूड को हम ईट करते हैं तो वो ट्रेन का लंबा एक बोगी होता है, काफी बड़ा ट्रेन होता है जो हमें काफी कॉम्प्लेक्स दिखता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ट्रेन के डब्बे अलग अलग हो जाते हैं, तो जब हम उसको तोड़ देते हैं और अलग अलग कर देते हैं तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सिंपलर मॉलिक्यूल कह देंगे। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फूड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, डाइजेशन कह देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपको डाइजेशन समझ में आ गया, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। इसलिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ नहीं है, डाइजेशन के प्रोसेस में फूड को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में हमारे बॉडी के जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उस ऑर्गन्स को हम कंबाइंड फॉर्म में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। हमारे बॉडी के जो जो ऑर्गन्स डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कह देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। ये जो टॉपिक है ये यूपीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं देखी हूँ बैक ईयर क्वेश्चन, यूपीपीएससी जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन टच करता है। तो काफी कंसंट्रेटेड माइंड होके इस टॉपिक को पढ़िएगा, काफी इजी पॉइंट है। और आप अगर थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पे दे देते हैं, थोड़ा सा अपना समय अच्छे से दे देते हैं यहाँ पे, तो आपका यूपीपीएससी का काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ होता नहीं है, ठीक है। बस हमें दिखता टफ है, अगर हम उसे अच्छे से पढ़े तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। ओके, तो मैं बता रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं ऑर्गन्स को जो है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। आज मैं उन्हीं ऑर्गन्स का नाम बताऊंगी, उनके फंक्शंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो, कल के वीडियो में मैं बताऊंगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एंड दूसरा जो होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरा क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इट मीन्स कि फूड को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में जो है क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। और यही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है और डाइजेस्टिव ग्लैंड का कौन सा पार्ट है। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल में बता दूं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक कंप्लीट होता है। अब उस माउथ से स्टार्ट होने में और एनस तक कंप्लीट होने में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उनका नाम मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक एक करके कि कौन कौन से नाम आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कहाँ से, माउथ से। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग, माउथ आपको दिख जाता है इजीली, ये माउथ है आपका, ठीक है। माउथ के बाद से जो है उसके बाद से हम फूड ले खाते हैं, तो जो इनर साइड में स्पेस होता है उस स्पेस को, इनर साइड के स्पेस को हम लोग कह देते हैं बक्कल कैविटी। क्या कह देते हैं, बक्कल कैविटी। स्टार्ट होता है माउथ ओपनिंग से,
यहाँ पे है। उसके बाद से इनर साइड में जो स्पेस होता है जहाँ पे हम फूड को रखते हैं वो प्लेस क्या कहलाया जाता है? बक्कल कैविटी कहलाता है। ओके, उसके बाद से जो है यहाँ पे जो है इस रीजन पे फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स। ओके, उसके बाद से एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ओइसोफेगस कहते हैं। ओके, लाइन से चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहला माउथ ओपनिंग, उसके बाद से बकल कैविटी, उसके बाद से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओइसोफेगस कहते हैं। तो ओइसोफेगस एंड बकल कैविटी के ज्वाइनिंग पॉइंट को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ओके, उसके बाद से जो है ओइसोफेगस इंड होता है किसमें? स्टमक में। ओइसोफेगस किसमें इंड होता है? स्टमक में। हमारा जो स्टमक होता है वो तीन रीजन में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है फंडस, फंडस। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है आपका कार्डियक, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। फंडस कार्डियक एंड पाइलोरिक, इन तो तीन रीजन में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा तीन रीजन होता है? फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ये तीनों किसके रीजन होते हैं? स्टमक के। यहाँ पे ज्वाइंट फॉर्म में हम यही लिख देते हैं स्टमक। तीन रीजन में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर के रीजन को हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? सबसे ऊपर के रीजन को फंडस, मिड के रीजन को हम लोग कह देते हैं कार्डियक एंड एट इंड के पॉइंट को हम लोग कह देते हैं पाइलोरिक। ओके, अब यहाँ पे जब पाइलोरिक एंड होता है तो पाइलोरिक एंड होते ही तुरंत स्टार्ट हो जाता है कौन सा रीजन? स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन। कौन सा रीजन? स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन। और एंड होने के बाद से ये यू शेप्ड का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है, इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को, ठीक है, एक चीज पहले मैं बता दूं, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्टमक के बाद से कौन सा रीजन आता है? दो, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन रीजन में डिवाइडेड होता है, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी जो है वो तीन पार्टेड में डिवाइडेड होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका डियोडेनम, डियो, स्पेलिंग थोड़ा टफ होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे आप लोग। डियोडेनम, बायोलॉजी का स्पेलिंग काफी टफ होता है, वही चीजें आपको याद करनी होती है, ठीक है। तो स्पेलिंग याद करते समय या फिर नेम याद करते समय मैं आपको अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ, मैं भी वैसे ही याद करती थी। जो भी नेम होता है उसको 2 या 3 पार्ट में तोड़ के याद किया कीजिएगा, नहीं तो याद ही करते रह जाएंगे, जल्दी याद नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आप डियोडेनम याद करने के लिए सबसे पहले डियो एंड डेनम, ठीक है, डेनिम है यहाँ पे और डियो है, डियोडेनम, ठीक है, डियोडेनम। उसके बाद से होता है आपका जेजुनम, जेजुनम, ठीक है, ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन होते हैं, कौन कौन से? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ये नेम याद कर लीजिएगा, तभी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का आगे का जो पोर्शन है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अभी यहीं तक नहीं कंप्लीट होता है, अभी इसका फंक्शन भी हमें पढ़ना है कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है।
सारे पार्ट्स के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के नेम याद करा रही हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, और अगर इस नेम को याद कर लेंगे तभी जो है वो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और समझ में भी आएगा चीजें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम में। लार्ज इंटेस्टाइन 3 रीजन में, सीकम, कोलन एंड रेक्टम में। अब यहाँ पे आके देखते हैं कि कहाँ पे ड्यूडेनम है एंड कहाँ पे जेजुनम एंड कहाँ पे इलियम। तो स्टमक जहाँ पे इंड होता है उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन स्टार्ट हो जाता है, और एक यू शेप्ड ड्यूडेनम क्या होता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं डियोडेनम। क्या कह देते हैं, डियोडेनम। ओके, उसके बाद से आते हैं थोड़े से अंदर, और यहाँ पे जो है लाइट क्वाइलिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ लाइट क्वाइलिंग यानी कि बहुत कम क्वाइलिंग होती है उस रीजन को हम लोग कह देते हैं जेजुनम। ठीक है, और जहां पे हाईली क्वाइलिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वह रीजन जहां पे हाईली क्वाइल्ड होता है उस रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, इलियम। उस रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, इलियम। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ कौन सा रीजन, यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इधर आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सीकम। ठीक है, उसके बाद से ये वाइड जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं कोलन, एंड जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन इंड होता है, ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं रेक्टम। इधर ही बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एक बार और रिपीट करती हूँ मैं आपको। अभी ये एलिमेंट्री कैनाल मैं बता रही हूँ, इसके बाद अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो भी मैं बता दूंगी यहाँ पे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, माउथ ओपनिंग होता है। माउथ ओपनिंग के बाद से जहां हम फूड रखते हैं अपने हाथों से वो रीजन होता है बक्कल कैविटी। उसके बाद से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस एंड बक्कल कैविटी के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फेरिंग्स कह देते हैं। उसके बाद ओइसोफेगस इंड होता है किस रीजन में, स्टमक वाले रीजन में। स्टमक फर्दर जो है वो 3 पार्टेड में डिवाइडेड होता है। एक जो होता है वो फंडस सबसे ऊपर का, उसके बाद से जस्ट उसके नीचे कार्डियक, उसके नीचे जस्ट आते हैं तो पाइलोरिक इंड पॉइंट होता है स्टमक का। पाइलोरी के बाद से जहां इंड होता है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन स्टार्ट हो जाता है, और जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम लोग कह देते हैं डियोडेनम। ओके, उसके बाद से जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइट क्वाइलिंग पाई जाती है, बहुत कम क्वाइलिंग पाई जाती है, उस रीजन को हम लोग जेजुनम कह देते हैं। एंड जहां पे हाईली क्वाइलिंग पाया जाता है उस रीजन को हम लोग इलियम कह देते हैं। ओके, इस तीनों पार्ट को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं। उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो नैरोअर होता है, पतला होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन वाइडर होता है, मोटा होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग जो है वो 6 मीटर, अप्रोक्स 6 मीटर के आसपास होती है। ओके, अपनी मम्मी का एक साड़ी ले लीजिएगा और यहाँ से वहां तक फैला दीजिएगा, वो भी लगभग 6 मीटर का ही होता है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर हम उसे निकाल के ऐसे सीधा रखें तो उस साड़ी के बराबर ही होगा। 6 मीटर के आसपास होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा होता है। ओके, उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको सीकम कहते हैं। उसके बाद से जो ऊपर का रीजन आता है उसको हम लोग कहते हैं
कोलन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग कह देते हैं रेक्टम। ठीक है, इस नेम को याद करने के लिए तुरंत रफ कॉपी उठाइएगा और पेन, और 10 बार इस नेम को तुरंत लिखिएगा। ठीक है, तुरंत वीडियो स्टॉप करके और 10 बार इस नेम को लिखिएगा, तो आज ही देखेंगे कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे नेम्स याद हो जाएंगे। अगर आपको ये नेम्स याद हो जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मैं वादे के साथ कह सकती हूँ कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर कुछ नहीं रहेगा पढ़ने को, सब जो है वो इजी लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल। अब जो है मैं बताती हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा दूँ। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 रीजन, कौन कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल एसी, ठीक है, और उसके बाद से होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो फर्दर 3 होते हैं हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहला होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा होता है आपका लीवर, एंड तीसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो होता है आपका पैंक्रियाज। ओके, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 पार्टेड में डिवाइडेड होता है। उनका नेम मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट। सबसे पहला जो होता है वो होता है सब मैक्सिलरी, ठीक है। उसके बाद होता है सब लिंगुअल, एंड तीसरा पार्ट होता है पाइरोटिड। ओके, अब देखिए पोजीशन में अब बता रही हूँ कहाँ पे क्या होता है। तो ये जो माउथ होता है हमारा, आपको पता ही होगा, अभी तक आप इतना तो जानते ही होंगे आई होप, कि जो माउथ होता है उसी माउथ के में ही जो है वो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है। आपको ये भी खाते होंगे तो इतना तो जरूर फील होता होगा कि जब हम खाना खाते हैं या उसको चबाते हैं तो हमारे मुंह से सलाइवा मीन्स कि लार का सिक्रीशन होता है, जिससे फूड जो है वो लुब्रिकेटेड होता है। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के पास होते हैं। बकल कैविटी के जस्ट नीचे जो है वो सलाइवरी ग्लैंड का 2 रीजन होता है, वो होता है आपका सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। ओके, और ईयर के पास एक पोर्शन जो होता है सलाइवरी ग्लैंड का वो नियर अबाउट ईयर होता है, ये ईयर है आपका, नियर अबाउट ईयर होता है। ठीक है, और इसी रीजन को हम लोग कह देते हैं पाइरोटिड। ओके, एंड इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में सलाइवरी ग्लैंड एसजी। ओके, ये है आपका लीवर जो यहाँ पे है। लीवर में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर। ओके, लीवर गाल ब्लैडर। उसके बाद से लास्ट जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट वो होता है पैंक्रियाज, जो कि डिओडिनम, ये डिओडिनम वाला रीजन है जो कि कहाँ अटैच होता है? डिओडिनम से अटैच्ड होता है पैंक्रियाज। ओके, अब ये इतना स्ट्रक्चर क्या होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड डीजी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और ये नाम आप याद कर लेंगे कल के वीडियोस अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि कल का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज इस नाम को आज याद कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल के वीडियो का वेट कीजिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। और आपके जो लाइक हैं उसी से मुझे जो है वो ये वीडियो आगे बनाने में मनोबल मिलता है। ओके, और जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए जो है वो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें